नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस आइकन शिखर की ओर। आज हम बात करेंगे साइरस मिस्त्री के बारे में। साइरस मिस्त्री की एक सड़क हादसे में मौत हो गई और उनके मौत से पूरे कॉर्पोरेट जगत अपसकते में है। मिस्त्री की कार मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक पुल की रेलिंग से टकरा गई। हादसे में मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर दिनशाह पंडोले की मौत हो गई। मिस्त्री किसी ऐसी वैसी कार में नहीं बल्कि मर्सिडीज बेंज GLC जैसी SUV कार में सवार थे। करीब 70 लाख रुपए की ये कार आराम से लेकर सुरक्षा तक के तमाम दावों के साथ आती है। पुलिस के अनुसार फ्रंट सीट पर जहांगीर के भाई दारिस पंडोले और उनकी पत्नी आयनता बैठी हुई थी। आयनता पंडोले कार चला रही थी। दोनों को गंभीर चोटें आई मगर अब वो खतरे के बाहर हैं। टाटा ग्रुप के इतिहास में वह दूसरे ऐसे शख्स थे जिनका सरनेम टाटा नहीं था और ग्रुप चेयरमैन बन गए। दिसंबर 2012 में रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया गया। साइरस मिस्त्री के पिता पलोंजी मिस्त्री टाटा ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। आमतौर पर मीडिया की चमक से दूर रहने वाले मिस्त्री का नाम लोगों ने तब जाना जब वह टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे। आइए जानते हैं साइरस मिस्त्री के व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ बातें। टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनाए जाने के ऐलान के बाद जब साइरस टाटा के मुख्यालय बॉम्बे हाउस पहुंचे तो वह साधारण से पैंट शर्ट में पहुंचे थे। उनकी शर्ट की बाहें मुड़ी हुई थी और बटन खुले हुए थे। रतन टाटा की शख्सियत जमीन और शर्मीले व्यक्ति वाले इंसान की है। इसी तरह का व्यक्तित्व साइरस मिस्त्री का भी रहा। बताया जाता है कि वह दोनों के स्वभाव और लोगों से मिलने जुलने की आदत में एक समान थी। मुंबई के मशहूर कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल में पढ़ने वाले साइरस मिस्त्री भले ही चमचमाती कार में स्कूल में जाते थे, लेकिन क्लास में एकदम सामान्य व्यवहार था। वह पढ़ाई के प्रति गंभीर रहते थे। रतन टाटा ने साइरस की नियुक्ति पर कहा था कि टाटा सन्स के डिप्टी चेयरमैन के रूप में साइरस P मिस्त्री का चयन एक अच्छा और दूरदर्शिता पूर्ण निर्णय है। वे अगस्त 2006 से ही टाटा सन्स के निदेशक मंडल में हैं और मैं उनके गुणों, भागीदारी की उनकी क्षमता, कुशाग्रता तथा नम्रता से प्रभावित हूँ। रतन टाटा के उत्तराधिकारी की खोज के लिए एक समिति बनाई गई थी और इसमें खुद साइरस भी शामिल थे। सही व्यक्ति की खोज में समिति ने दुनिया भर में चक्कर लगाए और दर्जनों बैठकें की। उत्तराधिकारी की दौड़ में रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा, इंदिरा नूई समेत 14 लोग थे। सबके इंटरव्यू लिए गए और इन सब के कामकाज के तरीके, अनुभव और योग्यता को देखा गया। तब जाकर साइरस को टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं साइरस मिस्त्री की कुछ उपलब्धियों के बारे में। साल 1991 में परिवार के पालन जी ग्रुप में काम करना साइरस मिस्त्री ने शुरू किया था। इसके बाद सन 1994 में साइरस मिस्त्री पालन ही ग्रुप के निदेशक नियुक्त किए गए। साल 2006 में पालोंजी टाटा सन्स के बोर्ड से रिटायर हो गए थे और उनकी जगह 38 वर्षीय साइरन ने ले ली। साल 2011 में साइरस को टाटा संस्कृति डिप्टी चेयरमैन बनाया गया और इसके बाद साल 2012 में वह समूह के छठे और सबसे युवा चेयरमैन बने। साइरस पालनोजी मिस्त्री का जन्म 4 जुलाई 1968 को हुआ था। मिस्त्री आयरलैंड के नागरिक थे और भारत में अस्थायी निवासी थे। मिस्त्री का जन्म मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। साइरस मिस्त्री पालोजी मिस्त्री के छोटे बेटे थे। मिस्त्री ने आयरिश महिला से शादी की और बाद में आयरलैंड के नागरिक हो गए। साइरस का जन्म आयरलैंड में हुआ था और इसीलिए वह आयरिश नागरिक थे। साइरस की पत्नी का नाम रोहिका मिस्त्री है। उनके 2 बेटे हैं, फिरोज मिस्त्री और जहान मिस्त्री। मिस्त्री के एक बड़े भाई शाहपुर मिस्त्री भी हैं। साइरस मिस्त्री की 2 बहनें भी हैं जिनका नाम लैला और अल्लू है। लैला की शादी लंदन के पोर्टफोलियो फंड मैनेजर रुस्तम जहांगीर से हुई। वहीं अल्लू की शादी रतन टाटा के सौतेले बेटे नोएल टाटा से हुई। मिस्त्री जब टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे उस समय कंपनी का कारोबार $100 अरब का था। उन्हें साल 2002 तक के लिए चुना गया था। उम्मीद थी कि वह कारोबार को $500 अरब ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके कुछ फैसलों को लेकर विवाद होने पर 4 साल के अंदर ही 24 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। उनकी जगह रतन टाटा को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद जनवरी 2017 में एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स चेयरमैन बन गए। 4 सितंबर 2002 को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन महाराष्ट्र के सड़क पर एक कार दुर्घटना में हो गया था। इस घटना के बाद देश के बड़े बड़े कारोबारी ने उनके प्रति दुख प्रकट किया और उनकी आत्मा को शांति के लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना की। अभी के लिए फिलहाल आप इजाजत दीजिए। देखते रहिए बिजनेस आइकन शिखर की ओर। धन्यवाद।